प्रेसिडेंट लू, क्या आप वो नहीं थे जिसने कहा था कि मैं मरते दम तक शादी नहीं करूंगा? बदतमीज लड़के, अगर 26 साल की उम्र तक शादी नहीं की तो लू ग्रुप से दफा हो जाना। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें शादी के लिए जिस लड़की को खोजने के लिए कहा था, क्या वह मिल गई? ओह, वह बस पहुंचने ही वाली है। उसने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी है। नमस्ते प्रेसिडेंट लू। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, लड़ाई करने नहीं। हटो यहाँ से। सब पीछे हटो। चलो चलो। तुम भी जाओ। ठीक है। आंटी वैंग, क्या हुआ? क्या वह मान गया? तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए वह $5 लाख का शगुन देने को तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि सीधा कोर्ट मैरिज करनी होगी। वह अभी मैरिज ब्यूरो में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम सीधे वहीं चली जाओ। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर $5 लाख का कर्ज नहीं चुकाया तो हम इस घर को जब्त कर लेंगे। कोई बात नहीं दादी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। दादी, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने घर को बचा लूंगी। अरे सामने से हटो, हटो, सामने से हटो। क्या तुम अब ऊपर नहीं उठोगी? क्या आपको चोट तो नहीं लगी? तुम साइकिल कैसे चला रही हो? क्या तुम्हें जान की कोई परवाह नहीं है? जी माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी। तो यही वो लड़की है जिसे लिू शेंग ने मेरे लिए शादी के लिए चुना है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें हर्जाने के तौर पर कुछ पैसे दे देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलकर शादी रजिस्टर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई गहरी चोट आई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को ही तुम्हें सौंप दूं। जिसने तुम्हें यहाँ शादी के लिए बुलाया था वो मैं ही हूँ। ओह ठीक है, फिर अंदर चलते हैं। हूँ। मेरा यह सस्ता हस्बैंड काफी हैंडसम है। अच्छी दिखती है, फिगर भी बुरा नहीं है। क्या पैसे साथ लाए हो? ये लो, $5 लाख। $5 लाख? पर बात तो $30 लाख की हुई थी। तेरे जैसी घटिया औरत के लिए $30 लाख? $30 लाख में तो मैं 6 शादियां कर लूंगा। कंगाल कहीं के, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी पेमेंट है, खाते में जमा कर दी गई है। $30 लाख। $30 लाख? पर बात तो 5 की। ठीक है, तो फिर $50 लाख। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। $1 करोड़। ज्यादा लालची मत बनो। पैसे पहले ही जमा हो चुके हैं। मेरा नंबर सेव कर लो। एक साल बाद मैं तलाक के लिए तुम्हें फोन करूंगा। उस समय सीधा कोर्ट में मिलेंगे। समझ आया? हेलो, मैटरनल ग्रैंडमदर। जी ठीक है, मैं तुरंत घर पहुंचती हूँ। हेलो हस्बैंड। मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे में तलाक के लिए कोर्ट पहुंच जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं? जी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यह पूरी तरह भूल गई थी। उफ, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ रखा है? मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है? नानी, क्या आपने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखा है? क्या बात है? हैं? हुआ क्या है बेटा? क्या आपने देखा कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? क्या? ओह, वह इतनी गंदी चीज, तुमने उसे क्यों लिया? नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट
हाँ, वो एक लाल रंग की छोटी किताब है, बस इतनी बड़ी। अरे तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था ना। चलो मेरे साथ उसे लेने चलो। ये रहा यहाँ। मुझे दीजिए, मैं लेती हूँ। इस पर इतने निशान कैसे आ गए? वो कैसा दिखता है भला? अरे मुझे नहीं पता था कि यह इतना जरूरी है, वरना मैं इसे मेज के नीचे नहीं रखती। खराब तो नहीं हो गया ना? कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। हु ए प्रेसिडेंट लू, आपको थोड़ी देर में एक मीटिंग में शामिल होना है। उसे रद्द कर दो, मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है। प्रेसिडेंट लू, क्या आप अपनी पत्नी के साथ सालगिरह की डेट पर जा रहे हैं? तैयारी करो। जी सर। प्रेसिडेंट लू, सारे तोहफे तैयार हैं। आजकल तलाक में भी पत्नी के लिए तोहफे देना रिवाज बन गया है क्या? तलाक? क्या यह पहली सालगिरह नहीं थी? क्या तोहफे वापस ले आऊं? नहीं, रहने दो। जब तैयारी कर ही ली है तो उसे ही दे दो। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दो। प्रेसिडेंट लू, अभी अभी डॉक्टर शॉन का फोन आया था। उन्होंने कहा कि बड़े साहब ने इलाज बीच में ही छोड़ दिया और वो चुपके से देश वापस आ गए हैं। क्या? तुम सब यहीं रुको और ये गिफ्ट मैडम को सौंप देना। जी सर। नमस्ते मैडम। वे कहाँ है? सीईओ किसी जरूरी काम से गए हैं। यह उपहार उन्होंने आपके लिए भेजा है। क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए है? जी हाँ मैम। मेरा यह सस्ता वाला पति सच में काफी दरियादिल निकला। हेलो। नमस्ते लिंजी जी, बधाई हो, आपने लू ग्रुप के लिए मार्केटिंग और प्लानिंग पद का पहला राउंड पास कर लिया है। हम आपको कल दोपहर ठीक 3 बजे लू ग्रुप के मुख्यालय में इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। क्या आपके पास समय होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं रास्ता किधर है? शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। मैं सच में माफी चाहती हूँ। अरे आराम से, जमीन गीली है, कहीं गिर मत जाना। मैं उठा लेती हूँ। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? ये लॉन्गटेंग हुआफू का नक्शा है। मैंने कल रात ही इसके प्रोजेक्ट की जानकारी पढ़ी थी। इस घर का ढांचा बहुत ही सीधा है, लेआउट भी सही है और चारों तरफ दक्षिण की ओर खुले स्थान है। देखिए, किचन, डाइनिंग एरिया, मेहमानों का बाथरूम और स्टडी रूम उत्तर की तरफ दिए गए हैं। इस तरह यह लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, बच्चों और बुजुर्गों के कमरों की धूप वाली जरूरतों को पूरा करता है। क्या आप मार्केटिंग और प्लानिंग विभाग से हैं? ओह नहीं, मैं आज यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। कल रात मैंने इसके कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स देखे थे, इसलिए इसे पहचान लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी तैयारी के लिए वक्त निकालने वाले नौजवान आज के दौर में कम ही देखने को मिलते हैं। तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। ओह, मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। अरे रुकिए, 1 मिनट रुकिए। शुक्रिया बिटिया। कोई बात नहीं, अब आप ऊपर जा सकते हैं। मैं चलती हूँ। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिन जी है। ओह, तुम्हें इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ रंग लाए। बाकी कहीं भी दादाजी की कोई खबर नहीं है। शायद वह ऑफिस पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट लू, आप वापस आ गए। आप फिक्र न करें प्रेसिडेंट लू, आज के इंटरव्यू में मैं कंपनी के लिए अच्छे लोगों को ही चुनूंगी। तुम मेरा रास्ता रोक रही हो।
माफ करना, मुझे काम है। मैं अभी चलती हूँ। आजकल कैसे कैसे लोग प्रेसिडेंट ल्यू को लुभाने की हिम्मत करते हैं। इनमें तो कोई शर्म ओ हया ही नहीं है। काश मैं प्रेसिडेंट लू से मिल पाती। प्रेसिडेंट लू हमारे जैसे मामूली लोगों का इंटरव्यू क्यों लेंगे? अगर मेरा सिलेक्शन सेक्रेटरी विभाग में हो जाए तो शायद मुझे प्रेसिडेंट लू के करीब रहने का मौका मिल जाए। लिन जी, अंदर आ जाओ। प्रेसिडेंट लू, हमारे लोग एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन उन्होंने दादाजी को नहीं पाया। और पुराने घर पर? वहां भी नहीं। आप ऐसे। दादाजी, दादाजी, आप यहां बैठिए। दादाजी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, फिर आप चुपके से वापस देश कैसे आ गए? अरे तुम ऐसी बातें कर रहे हो? 1 साल बीत चुका है, तुम अब तक अपनी पत्नी को मुझसे मिलाने क्यों नहीं लाए? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी ही नहीं की? ऐसी बात नहीं है दादाजी। क्या मैंने आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया था? मैंने तो बस उसका कवर देखा था, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बहू से मिलना है। अगर मैं उससे नहीं मिला तो मैं जीना छोड़ दूंगा। अरे ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं दादाजी, अगर आप अच्छे से आराम करेंगे तो मैं आपको बहू से मिलवाऊंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूं। अरे हाँ, याद आया, आज एक लड़की जिसका नाम लिन जी है, वो इंटरव्यू के लिए आ रही है। उसे नौकरी पर रख लो। दादाजी, हमारी कंपनी में भर्तियां काबिलियत पर होती हैं, सिफारिश से नहीं। बकवास बंद करो, मुझे उसमें काबिलियत दिखती है। ठीक है दादाजी, मैं उसे नौकरी दे दूंगा। अब मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। नमस्ते सर, ये मेरा बायोडाटा है। तुम हो यहाँ? माफ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये भोली सूरत बनाने का नाटक बंद करो। अब अपना सारा सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आपने अब तक मेरा बायोडाटा देखा भी नहीं और जाने को कह रहे हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस आधार पर उम्मीदवारों को बाहर कर रहे हैं? देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़की इस कंपनी के लायक ही नहीं है। अपनी फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुम जानबूझकर प्रेसिडेंट लू की बाहों में गिर गई थी ताकि उनके जरिए कंपनी में जगह बना सको। तुम्हें क्या लगा किसी ने देखा नहीं? मैं किसी प्रेसिडेंट लू को नहीं जानती। क्या सिर्फ एक बेबुनियाद शक की वजह से आप मुझे परेशान कर रही हैं? हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हें रोक रही हूँ। क्या कर लोगी? झूठी बातें बनाना और सच को झुठलाना ही आपको आता है? अगर कंपनी में आपके जैसे इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं तो मुझे यहाँ काम करने का कोई शौक नहीं है। ये शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? आप में से लिन जी मिस कौन है? ओह, मैं हूँ। मार्केटिंग और प्लानिंग में महारत है। क्या प्लानिंग डिपार्टमेंट में अभी भी लोगों की जरूरत है? प्रेसिडेंट लू, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में अब किसी की जगह नहीं है। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफिस में डाल दो। इंटर्न असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी। लियू शेंग, इसे काम पर रखने का इंतजाम करो। जी बिल्कुल, मेरे साथ आइए। ठीक है। यह घटिया औरत आते ही प्रेसिडेंट लू के साथ चिपक गई। इतनी जल्दी खुश मत हो। क्या तुम कंपनी में नई आई सुंदरी हो? तुम क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मुझे परेशान किया। थप्पड़ मारना तो बस एक शुरुआत थी। क्या तुम वही नहीं हो जिसने आते ही प्रेसिडेंट लू को फंसाना शुरू कर दिया? अगर मैंने तुझे थोड़ा छू लिया तो क्या हुआ? इतनी शरीफ बनने का नाटक मत कर। प्रेसिडेंट लू,
आप ऐसे नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट लू, यहाँ क्या हो रहा है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की। इसने मुझे गलत तरीके से छुआ। प्रेसिडेंट लू, ये सरासर झूठ है। यही औरत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि ये आगे बढ़ सके। पता नहीं ऐसी खराब नीयत वाली औरत को किस अंधे इंसान ने कंपनी में नौकरी दी है। मेरी सलाह तो यही है कि इसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। उसे मैंने नौकरी पर रखा है। क्या क्या कहा? प्रेसिडेंट लू, मेरे शब्द गलत थे। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करें, वह अभी सच में मुझे बहला फुसला रही थी। तुम बकवास कर रहे हो। प्रेसिडेंट लू, इतने सालों से मैं इस कंपनी में हूं और हमेशा पूरी मेहनत से काम किया है। आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। तुम यहां से दफा हो सकते हो। सुना तुमने? अब जल्दी से दफा हो जाओ। साफ दिख रहा है कि उसने मुझे परेशान किया, तो आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? मैं उसे इस्तीफा देने के लिए कह रहा हूं, तुम्हें नहीं। उसने अभी जो कुछ भी कहा वो मैंने सुन लिया है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। प्रेसिडेंट लू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मेरे ऊपर बुजुर्गों और बच्चों की जिम्मेदारी है। मेरा पूरा परिवार मुझ पर ही निर्भर है। कृपया मुझे एक और मौका दें। 3। आपका धन्यवाद प्रेसिडेंट लू। अच्छे से काम करो। जी। लिंजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है? लियू शेंग। प्रेसिडेंट लू, तुम जाकर मेरे लिए मेरा शादी का प्रमाण पत्र ढूंढ कर लाओ। जी ठीक है। वैसे पिछले साल तुमने मेरा परिचय जिस शादी की उम्मीदवार से कराया था, उसका नाम क्या है? ओह हाँ, उसका नाम मां श्याओया है। लगता है मुझे याद रखने में गलती हुई। सेक्रेटरी लियो, क्या कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ? ओह, तुम जरा मेरे साथ इधर आओ। जी। ये हमारी कंपनी के प्रॉपर्टी के दस्तावेजेस हैं। तुम पहले इन्हें देखकर जानकारी ले लो। जी ठीक है। क्या वो मिल गया? प्रेसिडेंट लू, माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। क्या वह मिल गया? ओह, अभी तक नहीं मिला। सेक्रेटरी लियो, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओह, शादी का सर्टिफिकेट। शादी का सर्टिफिकेट? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप पहले प्लानिंग विभाग में जाइए और वहां से लॉन्गटेंग हुआफू की लेटेस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट ले आइए। प्रेसिडेंट लू उस पर साइन करने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट लू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप लू कॉर्पोरेशन में रुक सकते हैं। डायरेक्टर सू, आपको मेरी मदद जरूर करनी होगी। मैं लू ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए पहले एक काम करना होगा। लिंजी को लू कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दो। लिंजी ही, सिर्फ उसकी वजह से प्रेसिडेंट लू ने मुझे नौकरी से निकाला है। आप बेफिक्र रहिए, मैं पक्का उसे यहां से निकलवा दूंगा। जाओ। लू सिंगजे, जो भी बुरी औरतें तुम पर नजर रखेंगी, मैं उन सबको दूर कर दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू, प्रेसिडेंट लू, आगे से मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में घुसने की हिम्मत मत करना। जी प्रेसिडेंट लू। बाहर निकलो। लिंजी,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से प्रेसिडेंट लू के सामने आकर अपनी अदाएं दिखाने की कोशिश कर रही हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट लू को मार्केटिंग प्लान देने आई हूँ। मुझे दिखाओ इसे। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्यों मारा? तुमने मार्केटिंग प्लान के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर ये प्लान लागू हो गया तो इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट का एक घर भी नहीं बिक पाएगा? क्या तुम लू कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने आई हो? मैंने प्लान को हाथ भी नहीं लगाया है। मैं इसे अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेकर आई हूँ। अभी भी झूठ बोल रही हो। आज मैं कंपनी की तरफ से तुझ जैसी घटिया औरत को सबक सिखाती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। यहाँ क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू, इस घटिया औरत ने मार्केटिंग प्लान बदल दिया है जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। प्रेसिडेंट लू, मैंने सच में प्लान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये झूठ बोल रही है। तो फिर असली प्लान कहाँ गया? क्या तुमने इसे चोरी छिपे हमारे विरोधियों को बेच दिया है? क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई सफाई है? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सिर्फ सेक्रेटरी ल्यू के कहने पर यह फाइल उठाई थी। मैंने तो इसका कवर तक नहीं खोला। छेड़छाड़ करना तो दूर की बात है। ये मासूमियत का नाटक बंद करो। प्रेसिडेंट लू को गुमराह करने की कोशिश मत करो। बस करो। तुमने आखिरी बार प्लानिंग फाइल को सुरक्षित कब देखा था? फाइल लेने के बाद मैं कैंटीन के पास रुकी थी। वहां मैंने थोड़ा पानी पिया था। शायद उसी वक्त इसे बदला गया होगा। आप C.C.T.V फुटेज चेक कर सकते हैं। फुटेज? वहाँ का कैमरा तो काफी समय से खराब है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी मत करो। सिक्योरिटी गार्ड, फुटेज लेकर आओ। प्रेसिडेंट लू, कैंटीन का कैमरा कुछ दिन पहले ही ठीक हो गया है। ये यहाँ कैसे? क्या इसे नौकरी से नहीं निकाला गया था? ये अब भी कंपनी में क्या कर रहा है? हुले को यहाँ लेकर आओ। मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? सबूत यहाँ सामने है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, तुमने फाइलों की अदला बदली क्यों की? मुझे फंसाने के लिए? मैं बेहतर होगा कि तुम कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मैं बस बहुत परेशान था। मैं चाहता था कि लिन जी को भी निकाल दिया जाए, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि कंपनी को कोई नुकसान पहुंचाऊं। ये सारी बातें तुम पुलिस को बताना। इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। लिंजी, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्यों? जब सब कुछ सान हो चुका है कि ये सब मैंने नहीं किया। प्रेसिडेंट लू, क्या वो मिल गया? ये मेरी गलती है। आपका शादी का सर्टिफिकेट मुझसे खो गया है। लेकिन प्रेसिडेंट लू, मैंने पता किया है, अगर पत्नी के पास वाला सर्टिफिकेट अभी भी सलामत है तो आप सामान्य तरीके से तलाक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। शादी का सर्टिफिकेट? क्या इसकी शादी हो गई है? ठीक है, मैं समझ गया। अब बाहर जाओ। जी सर। बाहर जाओ। प्रेसिडेंट लू, मैं पतिदेव। अरे, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हर किसी को अपना पति मत बनाया करो। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। बाहर निकलो। अरे, जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। तुम भी बाहर जाओ। क्या? जी। सुनिए, मुझे माफ करना। सुबह कुछ काम था, इसलिए मुझे पहले जाना पड़ा। क्या तुम रो रही हो? कोई बात नहीं। आपने मुझे ढूंढा। क्या आप तलाक के बारे में बात करना चाहते हैं? ओह, मैं चाहता हूं कि तलाक के समय को 1 महीने के लिए टाल दिया जाए, और फिर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ताकि एक पत्नी के रूप में मेरे दादाजी से मिल सको। फिक्र मत करो, इस महीने के पैसे के लिए मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है।
आपने शुरुआत में मुझे जो पैसे दिए थे उससे मेरी बहुत बड़ी मदद हुई है। आप मेरे मददगार हैं। मैं आपसे और पैसे कैसे ले सकती हूँ? चिंता न करें, बुजुर्गों को खुश करने में मैं माहिर हूँ। तलाक का मामला मैं संभाल लूंगा। हाँ, याद आया, एक और बात है। मेरा शादी का प्रमाण पत्र खो गया है। क्या तुम्हारा पास है? क्या आपका भी शादी का प्रमाण पत्र खो गया? क्या तुम्हारा भी खो गया? यह मेरी लापरवाही है कि मैंने आपका मैरिज सर्टिफिकेट खो दिया। अभी सेक्रेटरी ल्यू ने कहा कि प्रेसिडेंट लू का मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों ही पास नहीं है तो मामला वाकई थोड़ा पेचीदा है। ओह, मेरा नहीं खोया। दरअसल आज मेरी एक कलीग का मैरिज सर्टिफिकेट भी खो गया था। मैं भी आखिर क्या सोच रही हूँ, वो मिस्टीरियस पति प्रेसिडेंट लू कैसे हो सकते हैं? अच्छा, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? हाँ। तुम अभी रो रही थी। भले ही हमारी शादी दिखावा है, लेकिन रिश्ता तो है ही। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट जाओ आ चुके हैं। कोई बात नहीं। जब तुमने मुझे फोन किया था ठीक उसी वक्त मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसीलिए मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी। तुम्हारी कंपनी में काम करना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, फिक्र मत करो, मैं उन लोगों में से हूं जो गिरकर खुद उठना जानते हैं। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाल दिया? वह तो एकदम अंधा है। हाँ, वाकई वह अंधा है। वाकई में किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। देखो, काव काव का नाम लिया और काव काव हाजिर हो गया। मैं अभी फोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं तुम्हें बाद में मैसेज कर दूंगा। ठीक है। लिंजी, क्या तुम प्रेसिडेंट लू की असिस्टेंट नहीं हो? तो क्या तुम्हें पता है कि उनकी वह रहस्यमयी पत्नी कौन है? मुझे तो लगा था कि प्रेसिडेंट लू शहर के सबसे अमीर कुंवारे हैं। नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है। मेरा तो दिल ही टूट गया। हटो भी। अगर उनकी शादी नहीं भी हुई होती तो भी तुम्हारा नंबर नहीं आता। सुनो, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट लू उस रहस्यमयी पत्नी को तलाक देने वाले हैं। क्या यह सच है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उम्मीद है कि यह सच हो ताकि मुझे एक मौका मिल सके। तुम सब बहुत खाली बैठे हो, है ना? अपना सामान पैक करो और अभी के अभी कंपनी छोड़कर बाहर निकलो। ये सब क्या हो रहा है? सुनो सूसू, क्या तुम्हें आज के प्रेसिडेंट लू के शेड्यूल के बारे में पता है? प्रेसिडेंट लू का शेड्यूल हमेशा सीक्रेट रहता है। सिर्फ सिस्टर सोफी और सेक्रेटरी ल्यू ही जानते हैं। क्या तुम्हें यह पता है कि कंपनी इन दिनों किसके साथ डील फाइनल करने की कोशिश कर रही है? मैंने सुना है कि वह टियांकाई ग्रुप के प्रेसिडेंट जाओ हैं। तुम कहाँ जा रही हो? उन्हें बीच रास्ते में रोकने। वापस आ गए? दवा इधर लाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद अंदाजा लगाया। कंपनी आजकल टियांकाई के साथ साझेदारी की बात कर रही है और प्रेसिडेंट झाओ को ये रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं अपना काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ। और एक और बात, जब गलती हु लई ने की है तो मुझे जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? मुझे बेवकूफ लोग पसंद नहीं है और मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट लू, मैं आपकी मदद करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लिंजी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। लियू शेंग, तुम अंदर आओ। आप क्या करने वाले हैं? वो दरअसल
मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, सॉरी। रास्ते से हटो। मैं वजह जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों। तुम मेरी असिस्टेंट हो, कोई खबरी कबूतर नहीं। फाइलें तक बदल दी गईं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना काम ठीक से कर रही हो? हैं? प्रेसिडेंट लू, क्या आप मुझसे शर्त लगा सकते हैं? आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट बनूंगी। अगर मैंने यह कर दिखाया तो आप मुझे यहाँ रहने देंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में शामिल करेंगे ताकि मैं मार्केटिंग प्लानिंग कर सकूं। आज एक लड़की जिसका नाम लिन जी है इंटरव्यू के लिए आई है, उसे नौकरी पर रख लो। ठीक है, दादाजी की खातिर मैं उसे एक और मौका देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर 1 महीने के बाद तुम यह नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा? अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी वापस कर दूंगी। कार्ड स्वाइप कीजिए। यह कार्ड इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ठीक है, अब मजाक बंद करते हैं। तुम्हारे इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। 1 महीने के बाद अगर कर लिया तो यहां रुकना, नहीं तो निकल जाना। सच में? तो क्या मैं कल से वापस ऑफिस काम पर आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हो। मेरे बॉस ने मुझे काम पर रखने का फैसला किया है। मैंने अपनी नौकरी बचा ली। बधाई हो। सिस्टर सोफी, गुड मॉर्निंग। सिस्टर सोफी। गुड मॉर्निंग सिस्टर सोफी। लिंजी, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं दिया गया था? प्रेसिडेंट लू पार्क ही नजर रखते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे फिर से रख लिया। कैसा लगा? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैं प्रेसिडेंट लू के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। सिस्टर सोफी के पास पेपर है। यहाँ से दफा हो जाओ। अंदर आओ। प्रेसिडेंट लू, आपकी कॉफी। रख दो। बिना चीनी, बिना दूध और बिना बर्फ के, है ना? इसे यहीं रख दो। क्या कुछ और काम है? प्रेसिडेंट लू, आप बस एक बार चक्कर देखिए। बाहर जाओ। लिंजी, सीधे सीधे बात करो। आखिर तू करना क्या चाहती है? लिंजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही प्रेसिडेंट लू की रहस्यमयी पत्नी हो? मैं। ए सुन नई लड़की, क्या तुझे पता है कि प्रेसिडेंट लू ने हुलई को ननचेंग में मिस्टर ही को संभालने के लिए क्यों भेजा है? क्या हुलई को कंपनी ने नौकरी से निकाल नहीं दिया था? कंपनी ने उसे खास तौर पर ननचेंग के लिए रखा है, लेकिन अब वह पहले वाला रौबदार मैनेजर हु नहीं रहा। वह अब ननचेंग में सिर्फ मिस्टर ही के काम देखने वाला एक मामूली सेल्समैन है। पर इस मिस्टर ही के साथ क्या बात है? क्या उसे संभालना बहुत मुश्किल है? तुम यहाँ नई हो इसलिए नहीं जानती कि इस मिस्टर ही को खतरनाक खेल पसंद है। वह हर साल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से हिम्मत वाले लोगों को साथ ले जाता है। वह हुले 1 नंबर का ठरकी है और वैसे वह बहुत बड़ा डरपोक है। अब आगे से डर के मारे उसकी पैंट गीली होने वाली है। सही हुआ उसके साथ। आखिर वह महिला सहकर्मियों के साथ बदतमीजी जो करता था। शू, प्रेसिडेंट लू आ गए। प्रेसिडेंट लू, आपकी कॉफी। बॉस लू शिंगजी, उम्र 26 साल, कद 183 सेंटीमीटर और वैवाहिक स्थिति शादीशुदा।
हर सुबह ठीक 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं और रात 8:30 बजे ऑफिस से जाते हैं। हो, इतनी गहरी जानकारी। क्या तुम मुझे इस हद तक पसंद करने लगी हो? मेरी नोटबुक कहाँ है? छोड़ो, इसे एक डॉक्यूमेंट में तैयार करो। मिस्टर वांग और मिस्टर ली को रेड वाइन पसंद है। उन्हें ठंडे स्टार्टर्स पसंद है और मसालेदार खाना भी। मिस्टर जो और मिस्टर हुआंग को सफेद शराब पसंद है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं पी सकते। वो सभी हैंगजो सिटी से हैं और उन्हें कुयू खाना बहुत पसंद है। क्यों? एक औरत जो मुझे पसंद करती हो, उसे मुझसे दूर कैसे किया जाए? सीधे मना कर दो। कह दो कि मैं किसी और को पसंद करता हूं। अगर बात ना बने तो कह दो कि तुम्हें आदमी पसंद है। प्रेसिडेंट लू। ओह, तो ये आपको मिली थी। दरअसल मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूं। प्रेसिडेंट लू ने जब यह नोटबुक देखी होगी तो उन्हें यकीन हो गया होगा कि मैं अपने काम के लिए कितनी समर्पित हूं। इतना चमक कर मुस्कुरा रही है, लगता है मेरा तरीका काम नहीं आया। खांसते हुए, क्या तुम थोड़ा काबू रख सकती हो? इसे इतना जाहिर मत करो। क्या? यह अभी तक गई क्यों नहीं? मुझे क्या हो रहा है? मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं? प्रेसिडेंट लू, क्या मुझे लड़के पसंद हैं? उन्होंने मुझसे ये सब क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनका सबसे खास आदमी बन गया हूं? लेकिन क्या प्रेसिडेंट लू की पत्नी नहीं है? हे भगवान, तो क्या प्रेसिडेंट लू के तलाक लेने की यही वजह है? प्रेसिडेंट लू, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी जान देकर भी आपका राज सुरक्षित रखूंगा। उसे देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन क्यों हो रहा है? बेहतर है कि मैं अभी यहां से चला जाऊं। प्रेसिडेंट लू। ओह, लिू शेंग, तुम यह फाइल लिनजी को दे दो और उसे कहो कि इसे नई बिल्डिंग वाली साइट पर ले जाए। जी सर। नमस्ते, मैं आप लोगों के पास मौजूद सबसे छोटे अपार्टमेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। ओह, मैप वहां रखा है, आप खुद ही देख लीजिए। कोड मैं किसी और स्टाफ को आपकी मदद के लिए भेजती हूँ। मुझे कुछ बड़ा खरीदना है। मैडम, ये हमारा विला वाला एरिया है। ठीक है। नमस्ते, क्या मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा सकती हूँ? क्या आप ऐसा करेंगी? मैं बस अपने लिए कोई सही घर ढूंढ रही हूँ। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ के हर घर को बड़ी सोच और क्वालिटी के साथ बनाया गया है। मुझे इस प्रोजेक्ट की अच्छी जानकारी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, आप यहाँ देखिए, ये हमारे ऊंची मंजिल वाले घर हैं। 120 वर्ग फुट वाले घरों का लाइफस्टाइल एरिया। घर का डिजाइन काफी सही है। इसका रुख दक्षिण की तरफ है, हवा के आने जाने का पूरा इंतजाम है। इसमें जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ भी देख सकती हैं, यहाँ से आपको हमारे प्रोजेक्ट का बाहरी इलाका दिखेगा। ऐसे कपड़े पहनकर घर देखने आ गई, शायद यहाँ सिर्फ एसी की हवा खाने आई है।
हेलो मम्मी, मेरे अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। मुझे यहाँ घर पसंद आ गए हैं। इसका डिजाइन और सजावट बहुत ही लाजवाब है। मुझे 10 घर खरीदने हैं। क्या वाकई में 10 घर खरीदेगी? नमस्ते, कैसी हैं आप मिस? मैं अभी आपके लिए एक खास कस्टमर मैनेजर का इंतजाम करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है जी। सिर्फ यह मेरे साथ डील साइन करेगी। अरे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं अभी विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी हूँ और कुछ घर खरीदना चाहती हूँ ताकि छोटे स्तर पर प्रॉपर्टी में निवेश कर सकूं। बिल्कुल, तो फिर मैं आपको डील साइन करने के लिए यहाँ ले चलती हूँ। प्रेसिडेंट लू, कल के रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट भेजने के काम में एक हैरान कर देने वाला फीडबैक मिला है। बताओ। कल लिन जी ने एक साधारण से दिखने वाले कस्टमर की बड़े ध्यान से मदद की, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वह कस्टमर सीधे 10 घरों का ऑर्डर दे देगी। और तो और वह सिर्फ इसी के साथ डील साइन करना चाहती है। 10 घर? जी हाँ। तो वह भी कुछ बड़ा काम कर सकती है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब तुम बाहर जाओ। प्रेसिडेंट लू, साफ है कि वह मुझे पसंद करती है, तो फिर मैं क्यों छुपूं? तुम में से कौन मेरे साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट चलना चाहेगा? ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं सोफी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। हूँ। लिंजी, तुम भी साथ आओ। ठीक है। उसे आए हुए कितना वक्त हुआ है और वह अभी से प्रेसिडेंट लू के साथ काम के सिलसिले में बाहर जाने लगी। क्या पता उसने कौन से घटिया हथकंडे अपनाए हों प्रेसिडेंट लू को फंसाने के लिए। क्या प्रेसिडेंट लू शादीशुदा नहीं है? क्या वह दूसरी औरत बनना चाहती है? चुप, सोफी दीदी अभी यहीं है। कृपया सब यहाँ देखिए। यह जमीन हमारे ग्रुप के लिए अगली तिमाही की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी। मैं चाहता हूं कि यह एक हाईटेक मॉडर्न कम्युनिटी बने, जहां मेडिकल, व्यापार और शिक्षा सब कुछ एक साथ मिले। एक ऐसा स्मार्ट रिहायशी इलाका। उस जगह के ज्यादातर घर 30 साल से भी पुराने और खस्ता हाल है। वहाँ का माहौल खराब है, आबादी बहुत घनी है। सबसे सही समाधान यही है कि उसे पूरा गिराकर फिर से बनाया जाए। प्रेसिडेंट लू, क्या मैं अपने कुछ विचार रख सकती हूँ? कहो। रहने वालों के लिए घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं होता, बल्कि यादों का हिस्सा होता है। हम हमेशा कहते हैं कि शहर बदलना चाहिए, लेकिन बदलने का मतलब सब मिटाना नहीं होता। मिस लिन, क्या तुम असल बात भूल रही हो? हम रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और यहाँ सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। 3 साल पहले लू ग्रुप ने एक पुराने घर बचाओ प्रोजेक्ट का सुझाव दिया था। इसका लक्ष्य मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना था, ताकि व्यापार और सुविधाएं भी बढ़ें। यह तरीका दरअसल इस तरह के काम के लिए ज्यादा बेहतर है। यह दादाजी के समय का प्लान था, जो मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया। क्या तुम यह कह रही हो कि पुराने इलाके को न गिराएं और उसे वैसा ही रहने दें? गंदगी और टूट फूट को नहीं, बल्कि उस ढांचे को बचाकर उसमें नई जान फूंकने की बात कर रही हूँ। हम उसे एक नया मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल हब बना सकते हैं, जहां उस जगह की संस्कृति को डिजाइन में जोड़ा जाए, ताकि लोगों की रिहाइश और यादें साथ बनी रहें। क्या तुम कोई सपना देख रही हो? इन टूटे फूटे घरों के साथ ऐसा मुमकिन है? दादी, यह कड़ाही तो टूट गई है। हम नई क्यों नहीं ले लेते? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैंने भी अपनी दादी से यही पूछा था। घर के लोगों ने। फिर उन्होंने क्या कहा था? मैं भूल गई कि उन सब ने क्या कहा था, लेकिन हर बार जब मैं इस चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, मुझे उन सब की याद आती है। मैं चाहती हूँ उन्हें याद रखना थोड़ी और देर के लिए। आपने जिस प्रस्ताव की दिशा बताई है, क्या उसका समर्थन करने के लिए कोई डेटा है? मेरे सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ रहने वालों में से 68% यहाँ के मूल निवासी हैं। उनमें से
40% से ज्यादा निवासी इस इलाके में 20 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वे दूसरी जगह बसना नहीं चाहते। एक दादी ने मुझसे कहा था, मैंने इसी घर में अपने बच्चों को जन्म दिया, अपनों को खोते हुए देखा और हर साल मान सुखाया है। यह उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं, उनकी पूरी जिंदगी है। यह तुमने किस तरह की रिसर्च की है? बस्ती में जाकर कहानियां सुनना, जज्बातों की बाजार में कोई कीमत नहीं होती। यह वाकई में एक सही दिशा है। सरकार इस साल कुछ विशेष सांस्कृतिक समुदाय विकसित करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव को तुम एक बार और बेहतर बनाओ और व्यापारिक मुनाफा वापस पाने के तरीके इसमें जोड़ो। अगले हफ्ते इसे बोर्ड के सामने पेश करना। जी सर। यह कैसे मुमकिन है? प्रेसिडेंट ल्यू ने वाकई उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। प्रेसिडेंट लू, क्या आप वाकई उसका यह प्लान अपनाना चाहते हैं? उसका यह प्लान भले ही जज्बातों से भरा हो, मगर इसमें एक तरह की व्यापारिक वैल्यू भी है। चूंकि यह प्रस्ताव दादाजी के कार्यकाल में सामने आया था, तो हम इसे एक बार आजमा सकते हैं। रहना और यादें साथ साथ चलनी चाहिए। चलो अब। मतलब यह है कि हम सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से इतिहास को दबाना नहीं चाहते, बल्कि इसे उसी जगह नई जिंदगी देना चाहते हैं। मिस लिन का प्रस्ताव दिल छू लेने वाला है, मगर अगर इससे मुनाफा नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। कृपया इन आंकड़ों को देखिए। पुराने तरीकों से मुनाफा 22% होता है, जबकि आपके इस प्लान में अंदाजन मुनाफा सिर्फ 5% है। अगर आप सिर्फ रहने की जगह के हिसाब से देखें तो यह बात सच है, मगर हम एक सांस्कृतिक और कलात्मक बिजनेस स्ट्रीट यहाँ लाएंगे और नगर निगम के विरासत मेला प्रोजेक्ट के साथ इसे जोड़ेंगे, जिससे हर साल लगभग 2 लाख सैलानी यहाँ आएंगे। पूरे इलाके का कायाकल्प आधुनिक प्रोजेक्ट्स के साथ मिला दिया जाएगा। यह मंजूर नहीं है। पुराने गांव का पूर्ण विकास प्रोजेक्ट सोफी की पुरानी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी को हमेशा मुनाफे को प्राथमिकता देनी चाहिए और अब से सोफी इस प्रोजेक्ट के प्रभारी के रूप में काम जारी रखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट लू। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का सारा श्रेय सिस्टर सोफी की मेहनत को जाता है। चलो सब मिलकर उनके लिए एक ड्रिंक लेते हैं। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबका धन्यवाद। मैं बस कंपनी के फायदे को हमेशा सबसे पहले रखती हूँ। बधाई हो सिस्टर सोफी, मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ। कम पिया करो। प्रेसिडेंट लू, यह आपके नाम। इन सालों में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट लू, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इस हालत को देखते हुए तुम अकेले घर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी।
जी। माफ कीजिएगा, वहां एक जंगली बिल्ली थी। कोई बात नहीं। हेलो। जी बेटा, तुम अब तक वापस क्यों नहीं आई? ओह बुजुर्ग, मैं लिन जी का बॉस हूँ। उसने बहुत ज्यादा पी ली है। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। लॉन्गटेंग हुआफू, पहली इमारत, तीसरी इकाई, कमरा नंबर 202। ठीक है। तुम इतने बड़े हो गए हो, पर अभी भी सोते समय शांत नहीं रहते। अरे बेटा, तुम बहुत थक गए होगे, है ना? लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया नानी जी। अरे कोई बात नहीं। नानी जी, क्या आप लोग भी लॉन्गटेंग हुआफू में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये घर तो जी ने मुझे प्यार से दिया है। हमारे पुश्तैनी गांव का घर अभी भी है। कभी कभी हम वहां चक्कर लगाने चले जाते हैं। शादी का सर्टिफिकेट? क्या लिंजी शादीशुदा है? नानी जी, क्या जी सच में शादीशुदा है? ओह, मैंने उसे कहते सुना था कि ये सब बहुत जल्दी में हुआ था। उसका पति पूरे साल एक बार भी वापस नहीं आया। सुनो, जरा वो मुझे देना। जी। देखो, यही है वो। ये आदमी, इसका चेहरा नजर क्यों नहीं आ रहा? अरे, पड़ोस वाले छोटे बच्चे ने इसे अपनी पेंटिंग से बिगाड़ दिया। नानी जी, अब मुझे कुछ काम है, तो मैं चलता हूं। अगर वो शादीशुदा है, तो उसने क्यों कहा था कि वो मुझे पसंद करती है? इतनी जल्दी जा रहे हो? प्रेसिडेंट लू, सुप्रभात। उन्हें क्या हुआ? लगता है बेइज्जती हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। कितनी मजाक की बात है। लिन जी, प्रेसिडेंट लू शादीशुदा है। थोड़ी तो शर्म करो। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा और प्रेसिडेंट लू का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तो लगता है कि प्रेसिडेंट लू तुम्हारे साथ काफी खास बर्ताव करते हैं। मैं कसम खाती हूँ, मेरा और प्रेसिडेंट लू का रिश्ता एकदम पाक है। वह मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। आखिरकार प्रेसिडेंट लू को मर्द पसंद है। तुम अपनी असलियत काफी अच्छे से जानती हो। प्रेसिडेंट लू, अपना काम ठीक से करो। ठीक है, काम पक्का हो जाएगा। हंसना बंद करो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? क्या इन दोनों बातों का कोई लेना देना है? हाँ, लेना देना है। ठीक है, मैं आगे से नहीं हंसूंगी। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जरूरत नहीं है सोफी, आगे से मेरी कॉफी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी सर। लो, प्रेसिडेंट लो। ओह, आपकी कॉफी तैयार है। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ। प्रेसिडेंट लू कहाँ है? मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिन पर उनके साइन होने हैं। प्रेसिडेंट लू ने बहुत पी रखी है। वो इंटरनेशनल होटल में आराम कर रहे हैं।
हेलो, लिन जी वहाँ पहुँच गई है। थोड़ी देर में मैं प्रेसिडेंट लू का फोन लूंगी और प्रेसिडेंट लू के फोन से मैडम को मैसेज भेज दूंगी। जैसे ही मैडम पहुंचेगी तुम उसे लेकर सीधे उन्हें रंगे हाथों पकड़वाने ले जाना। याद रहे, हर हाल में प्रेसिडेंट लू पर दवा का असर होने से पहले मैडम और लिन जी का सामना करवा देना। इस तरह से प्रेसिडेंट लू मैडम के साथ अपना तलाक जल्दी दे देगा और वो औरत न केवल घर तोड़ने वाली कहलाएगी बल्कि प्रेसिडेंट लू भी उससे नफरत करने लगेंगे। लिंजी, ओ लिंजी, अब बस तैयार हो जा असली पत्नी के हाथों पकड़े जाने के लिए। हाँ हाँ मैडम, आपके पति अपनी प्रेमिका के साथ इंटरनेशनल होटल में ठहरे हैं, कमरा नंबर 1912। असिस्टेंट लिन, प्रेसिडेंट लू अंदर ही हैं। 1912, फिर से वही कमरा नंबर। प्रेसिडेंट लू, सावधान। प्रेसिडेंट लू, तुम ठीक तो हो? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। लिंजी, मेरे दिमाग में हर तरफ सिर्फ तुम ही क्यों हो? प्रेसिडेंट लू, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने दो। शांत हो जाओ। हेलो, क्या मिसेस लू नहीं आए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर लू शिंगजी और लिंजी, कहीं वो दोनों तो नहीं? मैं सच में प्रेसिडेंट लू के साथ। लेकिन क्यों? सच तो यह है कि मुझे काफी खुशी हो रही है। पर अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो क्या यह धोखा देना नहीं होगा? प्रेसिडेंट लू कल जिस हालत में थे, ऐसा लगा जैसे नशे में आपा खो दिया हो और भावनाओं में बह गए हों। हाँ, याद आया, कल मुझे एक खबर मिली थी कि मेरे रहस्यमयी पति कमरा नंबर 1912 में है। तो पर कमरा नंबर 1912 तो प्रेसिडेंट लू का है। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट लू ही मेरे वो पति हैं जिनसे मैंने आनन फानन में शादी की? उफ, वो हैं या नहीं, बस एक फोन कॉल से पता चल जाएगा। हेलो, तुम्हारे पास मेरे पति का फोन कैसे आया? क्योंकि तुम्हारे पति अभी मेरे बिस्तर पर हैं। अब मिसेस लू इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह पक्के तौर पर प्रेसिडेंट लू से तलाक की प्रक्रिया को तेज कर देगी।
अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट लू और वो रहस्यमयी पति एक ही व्यक्ति नहीं है। शुक्र है कि वे एक ही नहीं है। मैं हर दिन बॉस की बुराई करती रहती हूँ। अगर वे एक ही इंसान निकले तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें सोने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारा क्या करूं? अरे मेरा फोन यहाँ क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट लू, कल आप कहाँ थे? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। जरा पता लगाओ कि कल रात मुझे होटल कौन छोड़कर आया था। क्या? ओह, मैं अभी जाता हूँ। 1 मिनट रुको। लिंजी, क्या तुमने उसे आज देखा? मैंने देखा कि वह ऑफिस नहीं आई है। ओह, उसने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने छुट्टी ले ली। तबीयत खराब? जी। प्रेसिडेंट लू, आप कहाँ जा रहे हैं? हेलो। मैंने सोचा कि तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी है। कल एक औरत ने तुम्हारे फोन से मुझे मैसेज भेजा था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे बाप रे, तुम वही लड़के हो जिसने पिछली बार जी को घर छोड़ा था। जी हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें देखने चला आया। जी आइए, अंदर आइए, अंदर आइए ना। कौन है? बिग बॉस, आप मेरे घर कैसे आए? तुम भी ना बच्ची हो। आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। लो, फल खाओ। शुक्रिया। बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? 26 साल। जी, शादीशुदा हूँ। शादी हो चुकी है? अरे, मुझे लगता है तुम काफी अच्छे इंसान हो और हमारी जी के साथ तुम्हारी जोड़ी काफी जमेगी। अफसोस कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है। मैटरनल ग्रैंडमदर, सच कहूं तो मैं तलाक लेने की तैयारी कर रहा हूं। तलाक? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जी की भी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका वो पति कभी सामने ही नहीं आया। मुझे तो लगता है कि वह कोई घटिया इंसान है। जल्द ही मैं जी को उससे तलाक दिलवा दूंगी। मेरे हिसाब से उसके लिए तुम्हारे जैसा जीवन साथी बिल्कुल सही रहेगा। हम तो क्या लिन जी का पति उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता? तब तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। मैटरनल ग्रैंडमदर। अरे ठीक है, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। लो, अब तुम दोनों नौजवान खुद बातें करो। मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट लू, आप यहाँ क्यों आए? वो मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या कल रात जो मैंने... बस कीजिए, वह बस एक इत्तेफाक था। मैं जानती हूँ कल आपने जो कुछ भी किया वह शराब के नशे में किया था। हमें समझना चाहिए कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं था और मुझे आपकी किसी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम कैसी जिम्मेदारी लोगे? धोखा देकर? मैं तलाक ले लूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जाओ यहां से। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए रुकना होगा। मुझे थोड़ी देर में अपने पति से फोन पर बात करनी है। तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। ऐसा है क्या? वैसे भी मैंने कभी तुम्हारे पति को देखा नहीं है। तुम फोन मिलाओ, मैं सुन रहा हूं। मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगा। तुम्हें यह कैसा शौक है? और वैसे भी यह वीडियो कॉल नहीं है,
तुम उसे नहीं देख पाओगे। कोई बात नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनना ही काफी है। मैं अपने पति के साथ प्यार भरी बातें करूंगी, क्या तुम वाकई वो सुनना चाहते हो? क्या उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता? क्या इसका मतलब यह है कि वे वास्तव में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? तुम इसे सुनकर ही रहोगे, है ना? ठीक है, ठीक है, तो सुनो फिर। नहीं, रहने दो। तुम पहले अच्छी तरह आराम करो, मैं चलता हूं। अजीब है, वो मेरी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं? अगर तुम उनकी मोहब्बत की बातें करोगी तो मुझे वो सुनना पसंद नहीं है। तुम कह रही हो कि किसी ने मेरा फोन इस्तेमाल करके तुम्हें मेरे अफेयर के बारे में मैसेज भेजा था, लेकिन मेरे फोन में तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद डिलीट कर दिया गया होगा। बाद में जब मैंने फोन किया तो किसी औरत ने फोन उठाया था। उसने कहा कि तुम उसके पास हो। उसके पास? वो तो बड़ी हिम्मत वाली निकली कि मेरी पत्नी के सामने जाकर मुझ पर अपना हक जता रही है। मुझे समझ आ गया। ओह हाँ, वैसे क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर मैं किसी और के साथ रहूं तो? क्या? ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी हमारी शादी तो बस एक दिखावा है। आप अपनी निजी जिंदगी और प्यार के लिए आजाद हैं। पर क्या आपको बुरा लगेगा? दरअसल बात यह है कि कल रात मैं किसी और के साथ थी, इसलिए। जैसा तुमने कहा कि हमारी शादी बस एक दिखावा है, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा और न ही तुम्हें किसी और के साथ होने से रोकूंगा। समझने के लिए शुक्रिया। तो वो कल वाली लड़की, क्या आप उसे पसंद करते हैं? मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करती है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द तलाक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर कोई वक्त तय कर लीजिए। दादाजी 7 दिनों में वापस आ रहे हैं, तो 7 दिनों के बाद पहले मुलाकात करेंगे और फिर तलाक। 7 दिनों के बाद मैं सिंगल हो जाऊंगी। इसलिए उस दिन उसकी चाहने वाली मुझ पर अपना हक जता रही थी। शायद उसने गलत पता भेज दिया होगा और वह कमरा नंबर प्रेसिडेंट लू से मेल खा गया। शायद यही बात है। तैयारी कर लो, तुम्हें अब पक्की नौकरी मिल सकती है। आप मुझे पक्की नौकरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे बीच रिश्ता बना और आपको बुरा लग रहा है? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे पिछले प्रस्ताव के काम ने मेरी परीक्षा पहले ही पास कर ली थी, लेकिन अगर तुम्हें प्लानिंग विभाग में शामिल होना है तो तुम्हें प्लानिंग विभाग की परीक्षा भी पास करनी होगी। लेकिन सोफी मुझे पसंद नहीं करती। क्या वह मुझे पास होने देगी? कल मैं एक प्रतियोगिता रखूंगा। अगर तुमने उसे पास कर लिया तो मैं तुम्हें परमानेंट करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। लिंजी, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखती हो? हाँ, रखती हूँ। जाओ और तैयारी करो। जी। सब लोग इधर आइए, मुझे एक घोषणा करनी है। प्रोजेक्ट के आसपास की योजना के बदलाव के अनुसार हमें शहर के विकास के लिए पुराने घरों के नवीनीकरण के नए तरीकों की तलाश है। चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि कंपनी में एक इंटरनल प्लानिंग प्रतियोगिता रखी जाएगी। क्या इसमें सिर्फ प्लानिंग विभाग के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं? इस प्रतियोगिता में कोई भी विभाग हिस्सा ले सकता है और समय 3 दिन का है। जो जीतेगा वह मुझसे अपनी कोई भी बात मनवा सकता है। वाह, यह तो बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं जीत जाऊं तो क्या मुझे प्लानिंग विभाग में नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल, शर्त बस इतनी है कि तुम्हें जीतना होगा। लिंजी, क्या तुम्हें प्लानिंग की समझ भी है? यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वही तो, तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती? पहले अपनी औकात तो देख ले। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद सच सामने आ जाएगा। सिस्टर सोफी, मैंने सुना है कि लिंजी स्कूल के दिनों में कई बार चैंपियन रह चुकी है। अगर सच में इस बार भी वह जीत गई तो हमारे प्लानिंग विभाग की नाक कट जाएगी।
मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, आखिरकार काम पूरा हो गया। कल इसमें और सुधार करूंगी। बस आज के लिए इतना ही। लिंजी, एक बार मैं यह मुकाबला जीत जाऊं तो तुझे लू कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल फेंकूंगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मुझे याद आया। प्रेसिडेंट लू, आप पहले जाइए। मुझे वापस जाकर प्रपोजल पर फिर से काम करना होगा। मैंने कहा, घर चलो। क्या तुम्हें पता नहीं कि कितना समय हो गया है? तुम्हारा इतनी रात को अकेले बाहर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ठीक है। यह मेरा लॉन्ग टैंग हुआफू के लिए तैयार किया गया मार्केटिंग प्लान है। यह प्लान आधुनिक रहन सहन और प्रकृति से जुड़ाव के विचार पर आधारित है और यह विशेष रूप से हर उम्र के लोगों के लिए सुविधा और जगह की अहमियत पर जोर देता है। हमने परिदृश्य मार्केटिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें खिली धूप वाले मैदान और बच्चों के खेल के मैदान को मुख्य आकर्षण के तौर पर रखा गया है, ताकि ग्राहकों की भावनाओं को सटीक रूप से छुआ जा सके। वाह, अब तुलना करने के लिए बचा ही क्या है? सीधे सिस्टर सोफी को विजेता घोषित कर दो। बस अब बहुत हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। ये मेरा मार्केटिंग प्लान है। लिंजी, थोड़ी तो शर्म करो। यह वो प्लान है जिसे मैंने 3 दिन और 3 रातों की कड़ी मेहनत से तैयार किया है, और तुम सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो, मेरे काम के फल को छीनना चाहती हो। लिंजी, तुम्हारी तरह दूसरों के प्लान चुराने वाले इंडस्ट्री के लिए कलंक हैं। तुम्हें अभी लू ग्रुप से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। इसे बाहर निकालो। चुप हो जाओ। तुम कह रही हो कि यह तुम्हारा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल है। यह मेरा वो शुरुआती प्लान है जिसे मैंने 3 दिन पहले जमा किया था। इसका मुख्य विचार घर वापसी के 9 जीवन दृश्य हैं। इसकी प्रेरणा सोसाइटी की शहर में मौजूद उस जगह की खास बनावट से मिली है, जिसमें हर एक दृश्य जीवन के एक पहलू को दर्शाता है, जैसे खेल कूद, व्यायाम और मेलजोल। और सोफी का यह तथाकथित आइडिया बस नाम बदलने जैसा है। अंदर का माल और ढांचा तो पूरी तरह से कॉपी किया गया है। तुम मेरी ही बातें दोहरा रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगी तो यह प्लान तुम्हारा हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने पहले प्लान तक ही सीमित नहीं रही। आज मैं अपने प्लान का दूसरा वर्जन भी साथ लाई हूँ। ठीक है, देखती हूँ तुम और क्या कमाल की बातें करती हो। 3 दिन पहले की हमारी नई रिसर्च और डेटा तथा मार्केट फीडबैक के आधार पर, और इन 2 दिनों में मुझे मिले कुछ खास अनुभवों के आधार पर, हमने जब मार्केट फीडबैक इकट्ठा किया तो पाया कि मकान कभी नहीं बदलते, लेकिन परिवार बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। सिर्फ बाहरी नहारे ही नहीं, बल्कि अंदर की बनावट भी परिवार की जरूरतों के हिसाब से बदली जा सके। वही आज के दौर के ग्राहकों की सबसे बड़ी मांग है। इसलिए मेरे दूसरे वर्जन का मुख्य विषय है, जो घर जीवन को समझता हो वही जीवन को समझने वाले लोगों के लायक है। ये लगता है कि वास्तव में लिंजी का डिजाइन काफी बेहतर है। नहीं, पक्का लिंजी ने सिस्टर सोफी का आइडिया चुराया है। किसने किसका चुराया है, यह आप सभी को अच्छे से पता होगा।
लिंजी का डेटा रिसर्च, यूजर फीडबैक, घर के खासियतों का विश्लेषण, तार्किक सोच और बेहतरीन प्रेजेंटेशन। एक प्रोफेशनल प्लानर के लिए ये सब बहुत जरूरी है। लिंजी, अब तुम परमानेंट हो गई हो। कल से तुम एक मार्केटिंग प्लानर के तौर पर काम करोगी। धन्यवाद प्रेसिडेंट लू, मैं अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगी। ठीक है, मीटिंग खत्म। सोफी और लिंजी की कामयाबी के हिसाब से कंपनी ने चर्चा की है और आखिरी फैसला लिया है कि लिंजी अब प्लानिंग डिपार्टमेंट की टीम नंबर 2 की लीडर होंगी और प्लानिंग डायरेक्टर सोफी ने दूसरों का प्लान चुराया है, इसलिए उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाता है। तुमने क्या कहा? किसे निकाला जा रहा है? सोफी, ग्रुप के इंटरनल चेक में तुम्हारी पुरानी डिटेल्स जांची गई हैं। वहां पता चला है कि तुमने दूसरों के डिजाइन्स को कॉपी किया और उन्हें नया नाम देकर जमा कर दिया। यह नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है। वो चोरी नहीं थी, मैंने बस थोड़ी मदद ली थी। वैसे भी लिंजी तो एक नई है, वह लीडर कैसे बन सकती है? सुनिए, अभी अभी प्रेसिडेंट लू ने भी कहा कि उनका डिजाइन बेहतर था। बात तो सही है, लिंजी का आइडिया सच में बहुत अच्छा था। चुप हो जाओ तुम सब धोखेबाजों। लिंजी, क्या तेरा इरादा शुरू से ही ऊपर पहुंचने का था? तेरी ये मासूम दिखने की अदा मुझे पहले ही समझ आ गई थी। मैंने क्या किया है तुम मुझसे बेहतर जानती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दूसरों को नीचे गिराकर तुम खुद को यहाँ जमा पाओगी? तुम हार गई इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी हरकतें हद से बाहर थीं। बकवास बंद कर। वो इसलिए क्योंकि तेरा प्रेसिडेंट लू के साथ कोई चक्कर चल रहा है। बदतमीज औरत। उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। प्रेसिडेंट लू, आज से ही तुम अब लू कॉर्पोरेशन का हिस्सा नहीं हो। इसे यहां से ले जाओ। चलो। तुम सब देख लेना, खासकर तुम लिंजी। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। बाहर निकलो। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया प्रेसिडेंट लू, मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। यह पद तुम्हारे ही काबिल है। प्रेसिडेंट लू, शियाचिंग जाने के लिए जरूरी दस्तावेज मैंने तैयार कर दिए हैं। प्रेसिडेंट लू, पिछली बार जब आप नशे में थे तब आपको होटल ले जाने वाला शख्स, क्या वो मिल गया? एक आदमी का पता चला है, लेकिन उसके पीछे जरूर कोई और भी है। क्या वह इंसान सोफी हो सकती है? उस दिन आपका पता मुझे सोफी ने ही बताया था। और तो और शायद उसे पता है कि हमारे बीच क्या हुआ था। इस बात की मैं गहराई से जांच करूंगा। तुम पहले जाकर अपना सामान समेटो। जी। तुम लोग यहाँ कैसे? क्या इत्तेफाक है लिंजी, तुमसे फिर मुलाकात हो गई। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहती हूँ? तुमने प्रेसिडेंट लू को बहकाया और कंपनी में मेरी बेइज्जती करवाई, तो अब बताओ मैं क्या करने वाली हूँ? और मैं भी। तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से निकाला गया, तो क्या तुझे क्या लगता है मैं बदला नहीं लूंगा? ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। यह एक सार्वजनिक जगह है, कोई गड़बड़ मत करना। बकवास बंद करो, इसे मजा चखाओ। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? लू, प्रेसिडेंट लू, आप यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट लू, मैं तो बस मेरा वो मतलब नहीं था। आज की इस हरकत का जवाब मैं बाद में मांगूंगा। दफा हो जाओ। जी सर। जी, चलो चलो यहाँ से।
आह, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आह आह आह। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। चलिए। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपके लिए फूंक मार देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट लू, अभी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ओह, कोई बात नहीं। तुम मेरी कर्मचारी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। क्या सिर्फ कर्मचारी? प्रेसिडेंट लू, मैंने लिन जी से सुना कि आप पर हमला हुआ था। आप ठीक तो हैं? अगर मुझे कुछ हुआ होता तो क्या मैं आपके सामने होता? बेकार की बात। मैंने तो कहा था कि एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं, पर आपने मना कर दिया। क्या आप सच में मिस लिंजी के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहते थे? अकेले में? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप लिंजी को पसंद नहीं करते? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? खैर, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? साफ जाहिर है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तो फिर तुमने दादी से क्यों कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ? और तो और, तुमने उस छोटी डायरी में मेरी पसंद की सारी चीजें नोट की हैं। अगर यह पसंद करना नहीं है तो और क्या है? वो इसलिए क्योंकि मेरी दादी ने तुम्हें कोई और समझ लिया था। और दूसरी बात, उस डायरी में सिर्फ मेरे काम की जानकारी लिखी है। वहां सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, उसमें मिस्टर जो, मिस्टर वैंग और मिस्टर ली भी हैं। वैसे भी क्या तुम्हें लड़के पसंद नहीं हैं? खैर, मैंने वो सिर्फ तुम्हें मना करने के लिए एक बहाना बनाया था। मुझे तुम्हारे मना करने की जरूरत नहीं है। कितने खुदगर्ज हो। बस इतना बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तुम जो चाहो वो सोचो। हूँ। साफ दिख रहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो, बस अब मान नहीं रही हो। तो प्रेसिडेंट लू, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या मैं उसे पसंद करूंगा? मुझे मासूम और परवाह करने वाली लड़कियां पसंद हैं। उसे देखो, वो सारा दिन बस चहकती रहती है। प्रेसिडेंट लू, अगर आपको लगता है कि कोई आपको पसंद करता है, तो उसकी शर्त यह है कि पहले आपका दिल उनके लिए धड़का होगा। इसलिए प्रेसिडेंट लू, सच तो यह है कि आप लिंजी को पसंद करते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा लिंजी के लिए एक तरफा प्यार है? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा और लिन। क्या अभी तक खाना नहीं खाया? मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। चलो साथ मिलकर खाते हैं। क्या यह वही नहीं है जो प्रेसिडेंट लू ने उस दिन मुझे मैडम के लिए तोहफे के तौर पर तैयार करने को कहा था? बिल्कुल वैसा ही है ना? लिंजी, तुम्हारा यह ब्रेसलेट। ब्रेसलेट को क्या हुआ? मेरे पति ने दिया है। इसे देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारे पति तुम्हें खुश नहीं रखते। ऐसा मामूली सा ब्रेसलेट दिया, पक्का यह बहुत सस्ता होगा। प्रेसिडेंट लू, यह बहुत महंगा है। आपने पहले जो अपनी पत्नी को तोहफा दिया था, उसमें यह ब्रेसलेट शामिल था। प्रेसिडेंट लू, आप खुद अपनी पत्नी को दिए गए तोहफे को कैसे भूल सकते हैं? मर्द वाकई में बिल्कुल अविश्वसनीय होते हैं। अरे, क्या हुआ प्रेसिडेंट लू? नहीं, मतलब क्या हुआ? तुझे पता है क्या हुआ? तू अच्छी तरह जानता है कि मैं लिंजी को पसंद करता हूं, फिर भी तू उसके सामने पत्नी का जिक्र कर रहा है। तूने सारा काम बिगाड़ दिया। तू किसी काम का नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट लू, आपकी और मेम साहब की शादी तो नकली है, और वैसे भी आप जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। पर उसे यह बात अभी तक नहीं पता है। ओह, मैं अभी जाकर उसे सब समझा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कहना। मैं खुद सही समय देखकर उसे समझा दूंगा। अरे हाँ सुनो, कल लिंजी का जन्मदिन है। जाओ और उसके लिए एक तोहफा तैयार करो। याद रखना, वो उसके पति द्वारा दिए गए उस मामूली ब्रेसलेट से कहीं ज्यादा बेहतर होना चाहिए। जी ठीक है। रुको, तुम्हारी पसंद भी कुछ खास नहीं है। मैं खुद तैयारी करूंगा। जी ठीक है। कपड़े उठाओ और चलो। वाह, कितने सारे तोहफे हैं। यह सब क्या मामला है?
ये नाटक किस लिए कर रही हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि यह प्रेसिडेंट लू के द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया बर्थडे गिफ्ट है? प्रेसिडेंट लू ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। वह तो बस हमारे सामने दिखावा कर रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घटिया तरीकों का सहारा लेकर सिस्टर सोफी की जगह छीन लेते हैं और फिर प्रेसिडेंट लू से इतने महंगे तोहफे वसूलते हैं। शायद प्रेसिडेंट लू अपनी पत्नी को जो तलाक दे रहे हैं वह इसी की चाल है। लू शिंगजी, तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है ना? अगर तुम्हें कहानियां बनाने का इतना ही शौक है तो फिल्म की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखती? मैं तुम सबको बता दूं, ये तोहफे प्रेसिडेंट लू ने अपनी पत्नी के लिए भेजे हैं, मेरे लिए नहीं। रास्ते से हटो, हटो यहाँ से। इतना गुस्सा कर रही है, ये इसके गुनहगार होने का सबूत नहीं तो और क्या है? उस दिन प्रेसिडेंट लू इसे उस सीक्रेट मीटिंग में भी तो ले गए थे। उसके बाद से तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। क्या तुम सबको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट लू की वह रहस्यमयी पत्नी यही हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है, वह तो एक मामूली इंटर्न है, उसकी इतनी औकात कहाँ? क्या लिंजी इस लायक भी है? लेकिन प्रेसिडेंट लू उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। किसी आम इंटर्न को ऐसी सुविधा कभी नहीं मिलती। प्रेसिडेंट लू, मेरे वर्क स्टेशन पर वो जो गिफ्ट्स हैं, क्या वे आपने रखे हैं? हाँ, कैसे लगे? पसंद आए? ये तुम्हारे पति द्वारा दिए गए उस सस्ते ब्रेसलेट से कई गुना बेहतर हैं, है ना? इन सभी तोहफों को मैंने खुद चुन कर लिया है। मुझे ये नहीं चाहिए, इन्हें वापस ले जाइए। नहीं चाहिए? पर तुम मना क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नए खरीद सकता हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अरे रुको, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी पसंद नहीं है? पसंद शायद हो सकती थी, लेकिन मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद करके कोई घटिया औरत नहीं बनना चाहती। प्रेसिडेंट लू, आपकी पत्नी है और मेरा पति है, हम दोनों कुंवारे नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि हम एक फासला बनाए रखें। जहां तक इन तोहफों की बात है तो आप इन्हें वापस ले जाइए और अपनी पत्नी को दे दीजिए। क्या? जिसे आप पसंद करते हैं उसने आपके तोहफों को ठुकरा दिया? हाँ, उसने मुझसे कहा कि ये तोहफे तुम्हें दे दूं। ये तो साफ है कि उसे जलन हो रही है। क्या तुमने उसे बताया कि हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है? ओह, मुझे नहीं पता कि मैं उसे यह कैसे समझाऊं। वैसे क्या तुम्हें तोहफे चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी कंपनी आओ, मैं तुम्हें ये तोहफे दे दूंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पिछली बार पहले ही मुझे काफी कुछ दिया था, मैं फिर से भला कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी ये तो उसके लिए आपका प्यार है। रुको जरा, लू ग्रुप, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो? घबराहट में मैंने फोन काट दिया। प्रेसिडेंट लू, तुम अभी क्या कर रहे थे? जैसा कि तुम चाहती हो, अपनी पत्नी का हाल चाल ले रहा हूं। तुम बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। हेलो, क्या कुछ हुआ है? तुमने अचानक फोन क्यों काट दिया? कुछ नहीं, अभी उस कंजूस बॉस ने मुझे कुछ सुना दिया। मैंने अचानक महसूस किया कि जब भी मैं तुम्हें फोन करता हूं तुम उसका जिक्र जरूर करती हो। सुनो, अगर तुम वाकई उसकी कंपनी में नहीं रहना चाहती तो तुम मेरी कंपनी में काम करने आ सकती हो। सच तो यह है कि मैं उसे नापसंद नहीं करती। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ, थोड़ा सा, पर अफसोस वह शादीशुदा है। लगता है हम दोनों को ही ऐसे लोगों से प्यार हो गया है जिन्हें हमें पसंद नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट लू, वह पैसों वाला पौधा। क्या? ओह, सुनो, मुझे कुछ काम है इसलिए अभी फोन रख रहा हूं। हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। बोलो, क्या बात है? जी, वह जो आपने महंगी कीमत पर पैसों वाला पौधा खरीदा था, लिंजी ने उसके लगभग सारे पत्ते नोच लिए हैं।
लिंजी, बस कुछ और दिन और मैं फिर से सिंगल हो जाऊंगी। जी अरे जी, मैटरनल ग्रैंडमदर, क्या हुआ? पिछली बार जब तुम लौटी थी वह लड़का नीचे खड़ा है, क्या वह तुम्हें किसी काम के लिए बुला रहा है? प्रेसिडेंट लू नीचे है? मैटरनल ग्रैंडमदर, आप पहले कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे उससे कैसे बात करनी चाहिए? अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रेसिडेंट लू, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेरी मैटरनल ग्रैंडमदर ऊपर से कमरे में थी, उन्होंने तुम्हें देख लिया था। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? लिंजी, अब मैं और ज्यादा दुनिया की परवाह नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी पत्नी है। मैं किसी का घर तोड़ने वाली दूसरी औरत नहीं बनना चाहती। तुम मेरा घर नहीं तोड़ रही हो। मैंने अपने दादाजी की बात रखने के लिए और बिजनेस संभालने के लिए एक लड़की से ऐसे ही झूठी शादी कर ली थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार शादी रजिस्टर करवाते वक्त देखा था। वो अब कैसी दिखती है मुझे याद भी नहीं। झूठी शादी? ये तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी लग रही है। मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन बाद मेरा तलाक हो जाएगा। बस तुम अपने पति से तलाक ले लो, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरी शादी भी सिर्फ एक दिखावा और झूठी शादी थी, और मेरा भी 3 दिन बाद तलाक होने वाला है। कहीं तुम ही तो मेरे पति नहीं हो? क्या तुम्हारी शादी भी तुम्हारे पति से एक दिखावा है? जिससे मैंने नकली शादी की है उसका नाम मा शियाओये है। क्या पहले तुम्हारा यही नाम था? मैंने कभी अपना नाम नहीं बदला, मैं हमेशा से लिन जी ही रही हूं। तो मतलब वह इंसान कोई और है? तभी तो मैं कहूं इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं। अब जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी भी बस एक नाटक है, 3 दिन बाद हम दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ। दो दिन बाद मुझे तलाक लेना है। वकील से कहकर मेरे लिए एक तलाक के कागजात तैयार करवाओ। जी सर। प्रेसिडेंट लू सर, तो क्या आप तलाक लेने के बाद कुमारी लिन जी के साथ सच्चे रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं? उसकी स्थिति भी मेरी तरह ही है। उसकी शादी भी बस एक दिखावा है। हम दोनों के बीच बात हो चुकी है कि अपने अपने तलाक के बाद हम आधिकारिक तौर पर साथ होंगे। अब तुम जाओ। सब तैयार है, अब बस तलाक लेना बाकी है। हमारी जी इतनी सज धज कर क्या कहीं डेट पर जा रही है? नहीं नानी, डेट पर नहीं, तलाक लेने जा रही हूँ। तलाक? यह तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन वाले लड़के को घर ले आना, मुझे वह लड़का बहुत पसंद आया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैं दोपहर के खाने के लिए वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, रास्ते में अपना ध्यान रखना। जी, बाय बाय। मैं निकल चुकी हूँ और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैं निकल चुकी हूँ और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। हेलो, तुम कहाँ पहुंची? मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, मैं पहुंच गई। लिंजी, तुम मेरी पत्नी हो। इसका मतलब कि तुम हमेशा जिसकी शिकायत करती थी वह कंजूस बॉस मैं ही हूं। तो फिर तुमने जिस लापरवाह असिस्टेंट के बारे में बताया था, क्या वह मैं थी? शुक्र है कि वह तुम ही थी। हम इतने समय से साथ रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि जिससे हम तलाक लेना चाहते थे वह हम खुद ही हैं। ये तो बहुत बेवकूफी भरा है। हाँ, वाकई बहुत बेवकूफी भरा है। तो अब क्या तुम तलाक लोगे? नहीं, पूरी जिंदगी कभी नहीं। मैटरनल ग्रैंडमदर, क्या यही उठ गई है?
तुमने क्या कहा? मैंने कहा, क्या यी अब तक उठी नहीं है? ओह, शायद वह अब भी सो रही होगी। तुम खुद जाकर देख लो। अरे, नाश्ता तैयार हो गया है और वह अभी भी बिस्तर पर है। मैटरनल ग्रैंडमदर, आप पहले खाइए, मैं उसे बुलाने जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये नाश्ता तैयार हो गया है। तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों हो? हूँ? डियर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। नहीं, हमें आज जाना ही होगा। ग्वांगवान और यूयू के पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे पर चलना है। हाँ, मैटरनल ग्रैंडमदर को मेरी जगह भेज दो। मैं नहीं जा रही। दोपहर में मुझे नीचे रहने वाले ओल्ड मैन गू के साथ ताई ची करने जाना है। मैं जा रही हूँ। लिंजी, अगर तुम अब नहीं उठी तो मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगा। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। लिंजी, तुझे पिटाई खाने का मन है क्या? अगर हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं बहुत नाराज हूं। लू शिंगजी, मुझे माफ कर दो ना, अब नाराज मत हो। प्लीज, अब मान भी जाओ। अच्छा, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारा क्या इरादा है? तीसरा, बच्चा पैदा करने के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें तीसरा बच्चा क्यों चाहिए? पहले मुझे माफ करो। ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन आज रात याद रखना, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, ठीक है, भरपाई कर दूंगी। अच्छा, तो यह बात है। लू शिंगजी, अभी तुम जो नाराज हो रहे थे, क्या वह सब दिखावा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सब पक्का दिखावा था। हाँ, तुमने बस नाटक किया था। चलो अब उठो और नाश्ता कर लो, जल्दी करो। ठीक है। शायद इन दीवारों और आम जिंदगी की खुशियों में छिपे पल वही जीवन की असली दौलत है।